रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत जल सहियाओं के सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया है और इस मौके पर जल सहियाओं को सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास। निर्माण कर खुले में शौच से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है और इस भूमिका के लिए सम्मानित की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। इनके बाद आएंगी श्रीमती हेलेन कंडुल्ला, खूंटी जिला ग्राम जोरको। ग्राम पंचायत जोरको में कुल 91 शौचालयों का निर्माण कर खुले में शौच से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई है। तालियां हर बार जोरदार होनी चाहिए। इनके बाद मैं आवाज दूंगी श्रीमती सुनीता देवी, ये रानी मिस्त्री हैं, लातेहार जिले से, उदयपुर ग्राम से। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत रानी मिस्त्री के रूप में कार्य किया और कई अन्य रानी मिस्त्रियों को मिशन का प्रशिक्षण प्रदान किया। और साथ में एक बात और बता दें, अगले 8 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा महिला नारी शक्ति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाने वाला है। जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण के नाम पर श्रीमती सुनीता देवी 8 मार्च राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी हमारे जल सहिया बहनों को सम्मानित करने के लिए। और आज का ये विशेष अवसर जब हम सभी राज्य स्तरीय जल सहिया सम्मेलन में उपस्थित हैं, अब समय आ गया है विभिन्न कल्याणकारी और विकासोन्मुख योजनाओं के उद्घाटन का और शिलान्यास का। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का आज कुल 34 योजनाओं का उद्घाटन, जिसकी राशि कुल 71.03 करोड़ रुपए है। इन योजनाओं का उद्घाटन करें माननीय मुख्यमंत्री जी। टेबल के दाहिनी ओर का स्विच दबाकर मंच के दाहिनी ओर उद्घाटन पट्टिका है माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच के दाईं ओर का बटन दबाते हुए ये उद्घाटन, जोरदार तालियां। ये कल्याणकारी योजनाएं, विभिन्न योजनाएं, मुख्यमंत्री जन जल, बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं और लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं। तालियां कम पड़ गई, जोरदार होनी चाहिए। और अब बाईं ओर का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन होगा, आज कुल 11,269 योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। तालियां जोरदार होनी चाहिए। कुल 1,681.99 करोड़ रुपए की राशि की योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। तालियां जोरदार होती रहें। ये कल्याणकारी योजना हम सबके लिए जो हमें विकास की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इन कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए। और आज के इस अवसर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आप सभी जल सहियाओं के बीच उपस्थित हैं, आपको सम्मान देने के लिए उपस्थित हैं, तो आप सभी को सम्मान देने वाले, आप सभी के सुख दुख को समझने वाले और दिन रात आपके हित में सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अब ससम्मान आमंत्रित करती हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, तालियां जोरदार। राज्य स्तरीय जल सहिया बहनों के सम्मेलन में मंच पे उपस्थित हमारे मंत्री परिषद के सहयोगी मंत्री श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मेहनती काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हमारे सचिव श्रीमती आराधना पटनायक जी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री हृदय बोराय जी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख श्री श्वेताभ कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी 5 जिले से आए हमारे सभी जल सहिया बहनों और राज्य के सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सभी जल सहिया बहनें, पेयजल स्वच्छता विभाग के हमारे सभी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, जिलों के सभी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित सभी देवियों
सज्जनों और मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान के तहत जिन दीदियों का आज सम्मान हुआ, उनको बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ हम 12 दीदी को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोटा से 51 हजार रुपये उनको हम इस सम्मान के रूप में उन्हें देंगे। धन दौलत से भी ज्यादा अगर किसी चीज की मान है तो है सम्मान। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, धनवान से धनवान व्यक्ति भी समाज में सम्मान चाहता है। कुछ लोग पैसे के बल पर सम्मान प्राप्त करते हैं, कुछ लोग कर्म करके समाज में सम्मान पाते हैं। और हमारी जल सैया की बहनें अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्म कर जो आज राज्य में सम्मान प्राप्त किए, और हमारी अन्य पूरी जल सैया की बहनें हर क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आजादी को 70 वर्ष हो गए, लेकिन इन 70 वर्षों में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय देश को आजाद हुए 67 वर्ष हुए थे। लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने आजादी की इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जो हमारी गांव में, हमारी शहर के स्लम क्षेत्र की जो बहनों की पीड़ा, हमारी बेटियों की पीड़ा, दर्द को अगर किसी प्रधानमंत्री ने समझा तो है आदरणीय मोदी जी ने। और 2014 में ही लाल किले से उन्होंने आह्वान किया कि 2019 2 अक्टूबर तक हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ साथ एक स्वच्छ भारत का सपना देखे थे, तो 2 अक्टूबर 2019 को हम स्वच्छ भारत उनके कदमों में दे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किए थे। और उस आह्वान को पूरा करने के लिए जहां झारखंड में 2014 में मात्र 16% घर में ही शौचालय थे, और आज झारखंड में इन 4.5 वर्ष के अंदर 100% शौचालय ओडीएफ मुक्त हो गए। इसके लिए मैं पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री, विभाग के सचिव, अभियंता प्रमुख सहित पूरे टीम को, प्रखंड स्तर पर जो हमारे अधिकारी, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सबसे ज्यादा बधाई मैं देना चाहता हूं राज्य की जल सैया की हमारी बहनें और रानी मिस्त्री, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि सरकार के भरोसे संभव नहीं था। ये जो जल सैया की शक्ति है, जो नारी शक्ति बैठी हुई है, ये नारी शक्ति के बदौलत ही आज हम गर्व से कहते हैं कि झारखंड ओडीएफ हो गया। तो राज्य भर की सभी जल सैया की बहनें, रानी मिस्त्री के रूप में काम कर रही हमारी सभी बहनें, और जैसा अभी भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया, देश का पहला राज्य जहां रानी मिस्त्री का कंसेप्ट पूरे देश में चर्चा का विषय रहा,
और यहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में रानी मिस्त्री की प्रशंसा करते हुए नारी शक्ति को प्रणाम किए थे। और इस तरह हम देखें, ये नारी शक्ति सामाजिक बदलाव की एक बहुत बड़ी ताकत है। और यही नारी शक्ति, ये जो झारखंड में सामाजिक बदलाव आए, वो आपके कारण आए। और इसलिए हमारी सरकार, ये जो राज्य की नारी शक्ति है, जो अभी परिवार की शक्ति है, हम इसे राज्य की शक्ति बनाना चाहते हैं। और अगर इन 4.5 वर्षों में हम देखें, तो इन 4.5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। और इस राज्य की अर्थव्यवस्था के मजबूत में सबसे अगर किसी का हाथ है, तो आप नारी शक्ति है। क्योंकि झारखंड में हम देखें, चाहे वो खेती उद्योग हो, चाहे पशुपालन उद्योग हो, हम आदिवासी क्षेत्र में देखें तो हमारी आदिवासी बहनें, चाहे वो खेती का बुआई हो, कटाई हो, बकरी चलाना हो, गाय चलाना हो, मुर्गी पालन हो, हमारी राज्य की नारी शक्ति, महिला शक्ति, या बागवानी के क्षेत्र में सब्जी उत्पादन हो, हमारी महिला शक्ति करते हैं। अगर कुमार भाई चक्की चलाता है, तो मिट्टी सानने का काम हमारी झारखंड की बहनें। और इस शक्ति के कारण ही हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य झारखंड, जो तेजी से आर्थिक विकास के दर पर, यह गौरव झारखंड को प्राप्त हुआ। और इसलिए ये जो नारी शक्ति, जिसका हम भारतीय संस्कृति में शुरू से पूजा करते आ रहे हैं, अब हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जीव सिंह और बाघ है। उस सिंह और बाघ में कौन सवार होकर आती? मां दुर्गा। तो भारत प्राचीन काल से नारी शक्ति की पूजा करते आ रहे हैं। और इस नारी शक्ति में इतनी क्षमता है, और आप देख भी रहे हैं देश में, अगर महिलाओं को, बेटियों को मौका मिले तो पुरुष से कम नहीं है। क्योंकि विभिन्न क्षेत्र में जो उपलब्धियां हमारी बेटियां, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, ये जो उपलब्धियां प्राप्त हो रही है, आप समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से देखें, भारत का मान खेल के क्षेत्र में हरियाणा की एक बेटी ने गौरव बढ़ाने का काम किया। तीरंदाजी में दीपिका मेहता, हमारे झारखंड के, अनसुईया टेटे ने भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का खिलाड़ी। इस तरह हर सेक्टर में हम देखें। अब जल सैया की बहनों को देखिए, अभी हम लोग ने विभिन्न जिलों के अभी अनुभव सुने। कुछ बहनों ने बताया किस तरह उग्रवाद बिहार क्षेत्र में भी, जहां सामान पहाड़ के क्षेत्र में सामान ले जाना कितनी मुश्किल थी, हमारी बहनों ने उस जगह भी ओडीएफ बना लिया।